ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। धनु राशि, आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात का तो चिंता आपको होगा ही। और आप यह भी जानना चाहते होंगे कि आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा समय आपके लिए उचित होगा, किन बातों को आपको सावधानी रखनी है। यह सभी विचार आपके मन में आते ही होंगे। तो आज का वीडियो आपके इन विचारों पे पूर्ण विराम लगाएगा। आपके अंदर जो भी जानकारी है, जो भी आपकी इच्छा है, वह सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं, यह राशिफल मैं बताऊंगा 2025 का। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से कोई आपकी समस्या है या कुछ विशेष कुछ टारगेट आपने बनाया है लाइफ में, कुछ बड़ा गोल आपने बनाया है कि वो आपको अचीव करना है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको जो उपाय बताया जाएगा वह 100% आपके लिए कारगर होगा। इसलिए आप आमतौर पे आपने देखा होगा, बहुत ऐसे राशिफल कभी कभी होते हैं कि दो सेम राशि के लोग हों, एक पर वो सूट कर जाता और एक पर सूट नहीं होता। तो उसके पीछे कारण यह है कि जो राशिफल हम लोग बताते हैं यह नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होता है। लेकिन जन्म के समय आपके लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या थी और आज वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति आपके लग्न चक्र के हिसाब से क्या है, इससे अध्ययन करके आपके बारे में और भी सटीक व्यक्तिगत रूप से बताया जा सकता है। तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 आज आपको इस वीडियो में आपको सभी पहलुओं पर, जैसे आर्थिक पक्ष, करियर, व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों पे आपको किस तरीके के परिणाम मिलने वाले हैं, यहाँ तक कि इन सभी क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ साथ आपको उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उपाय भी आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कार्यक्रम के अंत में उपाय भी बताया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आपको बता देते हैं कि 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करके आपको लिए बताया गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में धनु राशि को 9वां स्थान प्राप्त है और यह अग्नि तत्व की राशि है। 9वां स्थान पे राशि आती है और इसका तत्व अग्नि तत्व है। इस राशि के स्वामी विस्तार के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और यह आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में 2025 करियर, प्रेम, आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 के बाद यह गोचर आपके 7वें भाव में प्रवेश करेगा और उनकी यह स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं 2025 के अंत तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके चौथे भाव में होगा और उनकी यह स्थिति आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। छाया ग्रह राहु की चौथे भाव में और केतु के 10वें भाव में मौजूदगी आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार चौथे भाव में बैठे शनि ग्रह और 2000 मई के बाद 2025 7वें भाव में गुरु, 18 मई से राहु तीसरे में, केतु 9वें भाव में बैठकर आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह का परिणाम देने का काम करेंगे। साल के दूसरे भाग में यानी कि मई के बाद का समय आपके लिए सुखमय होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 7वें भाव में विराजमान होंगे। यह राशिफल सारांश में था। अब मैं आपको एक एक विषय पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा कैसे क्या होगा आपके साथ। तो पहला समझिए करियर के हिसाब से 2025 धनु राशि वालों, कैरियर के हिसाब से बात करें तो फरवरी माह तक का समय धनु राशि के जातकों के लिए कैरियर के क्षेत्र में अपार सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे।
हालांकि मार्च 2025 के अंत में होने वाले शनि का गोचर आपके चौथे भाव में होगा और उनकी यह स्थिति ढैया का निर्माण करेगा। यानी कि 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया चालू हो जाएगी। ऐसे में आपको करियर में समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि काम में की गई मेहनत को आपको सराहना न मिले और आपके लिए वह चिंता का विषय बन जाए। अप्रैल 2025 तक का समय करियर के संबंध में चुनौतीपूर्वक रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके छठे भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत राहु और केतु के आपके तीसरे और नौवें भाव में उपस्थिति करियर में आपकी अच्छी सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही आपको कई बेहतर अवसर भी मिलेगा। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो फरवरी 2025 तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया लग जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा आपको। जहां मार्च 2025 के बाद आपको व्यापार के लेकर नई योजना बनानी होगी, तो वही मई 2025 के बाद बृहस्पति देव आपको सकारात्मक परिणाम देना भी शुरू कर देंगे। आर्थिक जीवन कैसा होगा धनु राशि वालों 2025? तो आर्थिक जीवन की बात करें तो ज़्यादा अच्छी नहीं रहने के अनुमान है, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव आपके छठे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके खर्चे बढ़ेंगे और साथ ही आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मार्च 2025 के अंत में शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे बढ़ने की आशंका है। हालांकि राहु और केतु आपकी आर्थिक स्थिति को सहारा देने के काम करेंगे। अप्रैल 2025 तक धनु राशि के जातकों को खर्चों की योजना बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जो आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर कर देगा। इस अवधि के दौरान आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा परेशान करेंगी। बता दें कि मई 2025 से गुरु महाराज आपके सातवें भाव में मौजूद होने की वजह से आपको धन का प्रवाह अच्छा होगा। मई के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी। शैक्षिक जीवन कैसा होगा धनु राशि वालों 2025 में? तो आपके छठे भाव में बैठे होने की वजह से बृहस्पति देव आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से धनु राशि के छात्रों की शिक्षा के लिए अप्रैल तक का समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मार्च 2025 से शनि ग्रह आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और उनकी यह स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी नहीं रहने की आशंका है। इस अवधि में तनाव की वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से भटक जाएगा, लेकिन मई 2025 के बाद का समय शिक्षा में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद आपको दिखेगी और ऐसे में आपको सफलता मिलने का कुछ रास्ते खुलेंगे। धनु राशिफल 2025 मई 2025 के बाद की अवधि उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से फलदायी होगा, क्योंकि गुरु आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस साल राहु और केतु दोनों ग्रह आपका समर्थन करेंगे, लेकिन मई से पहले की अवधि यानी अप्रैल 2025 तक आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में और शनि चौथे भाव में विराजमान होंगे। इस वजह से आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर होगी और आपका मन पढ़ाई से हट सकता है। पारिवारिक जीवन कैसा होगा? विद्यार्थियों के लिए एक बात और बताओ, जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है उनकी तैयारी औसत से कम है, तो हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लीजिए। उस कलम के माध्यम से आप जो भी पढ़ाई करेंगे सामने रखकर और उस कलम से जो आप लिखेंगे उसमें सफलता प्राप्त होने की प्रतिशत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पढ़ेंगे वह आपको कंठस्थ होगा। तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2025 धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह आपसी समझ की कमी हो सकती है। शनि की आपके चौथे भाव में, गुरु आपके छठे भाव में उपस्थिति के कारण आपके परिवार और परिवार के साथ सदस्यों के साथ उतार चढ़ाव से आपको जूझना पड़ेगा। ऐसे में आपको परिवार के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसी प्रकार राहु और केतु आपके तीसरे भाव और नौवें भाव में बैठकर घर परिवार में सौहार्द बनाए रखेंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता परिणाम पाना चाहते हैं तो आपके लिए मई 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके सातवें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में यह स्थिति आपके लिए फलदायी कही जाएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात करें तो धनु राशि वालों, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन अप्रैल माह तक का औसत रहने की संभावना है। जब से ढैया चालू होगा तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी,
क्योंकि गुरु ग्रह आपके छठे भाव में होंगे। साथ ही मार्च 2025 के महीने से शनि आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि के जातकों को शुक्र ग्रह 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 25 से लेकर 26 नवंबर तक की अवधि उत्तम परिणाम देगा। फिर से समझ लीजिए, शुक्र ग्रह आपको 29 जून से लेकर 26 जुलाई और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का गोल्डन टाइम देंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय को प्रेम और विवाह के लिए उत्तम कहा जाएगा। धनु राशिफल 2025 आपको गुरु ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि आपको प्रेम जीवन में समस्याएं देंगे। शनि के चौथे भाव में स्थिति की वजह से आपके मन में रिश्तों के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। मई 2025 में होने वाला बृहस्पति का गोचर आपके सातवें भाव में होगा और इसके परिणाम स्वरूप जातक नए रिश्ते में आएंगे। साथ ही विवाह का प्रबल योग बन रहा है। इस भाव में बैठकर गुरु ग्रह आपके प्रेम जीवन और विवाह संबंध में बदलने की उम्मीद को जीवित रखने का काम करेंगे। जो जातक अप्रैल 2025 से पहले शादी करने का मन बना रहे हैं तो उनके रिश्ते, प्रेम और आकर्षण नदारद रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपको? धनु राशि वालों, 2025 शनि ग्रह आपके चौथे भाव में और अप्रैल तक गुरु आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। हालांकि मई 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके सातवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस दौरान आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप एक बार दोबारा तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। आपको उपाय करना है, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चालू हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। जो 2.5 साल आपके ऊपर शनि देव का थोड़ा हिसाब किताब रहेगा, आप पर न्याय करेंगे, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। तो उस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय कीजिए। पहला, गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए। दूसरा, केतु ग्रह के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ और हवन कराइए। और तीसरा, प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का कम से कम 21 बार तो आप जाप कीजिए। आपको सारांश में बताऊं तो कुल मिलाकर फरवरी 2025 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप भगवान विष्णु के शरण में जाइए, आपके लिए यह भी उत्तम रहेगा। प्रेम जीवन के लिए 29 जून से 26 जुलाई और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का समय अच्छा रहेगा। यदि आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो यही समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातक के लिए नाटक, ललित कला, सोना चांदी का व्यापार, मैनेजर, होटल आदि के क्षेत्र में सफलता आप इस वर्ष 2025 में हासिल कर सकते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। जो भी धनु राशि के संबंधित लोग हैं और जो भी आप भी जानना चाहते हैं अपने राशि या किसी विषय में, दिवाली या आपका धनतेरस या छठ के बारे में जो भी जानना चाहते हैं या किसी बड़े अनुष्ठान की पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कीजिए। हमारे कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर ले सकते हैं आप। सुविधा शुल्क लागू है। उसके बाद आपको जो उपाय बताया जाएगा या आप चाहते हैं तो आपके लिए उपाय हमारे कार्यालय से करके दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और आपके सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।